हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है गुरुकुल आर्मी के ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, जोरों से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो बिल्कुल नए टॉपिक पे रहेगी, नए कॉन्सेप्ट पे रहेगी। एक टॉपिक ही नया है, एक चैप्टर ही नया है। चैप्टर का नाम पहले बता दूं तो आपको नाम होगा आज एवरेज, औसत पढ़ेंगे। औसत में से आपको आर्मी की करो, चाहे आप एसएससी जीडी की करो, आप किसी न किसी एग्जाम की करो, चाहे जिसमें मैथ आती हो, उसमें औसत का एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और औसत बहुत सरल टॉपिक है, कई जगह हार्ड लेवल नहीं आता है। इसको थोड़ा समझा जाए तो आसानी से पूरा किया जा सकता है और आसानी तरीके से भी किया जा सकता है। तो हम बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो से लेवल से पढ़ेंगे, समझेंगे औसत होता क्या है, किससे इसका सूत्र काम करता है, ये सब पढ़ेंगे। तो बिना बात की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, अपनी पेन कॉपी लेके बैठना होगा अपनी टेबल पे और लिखना साथ में चालू करना होगा। और समझ में आए तो हाँ बोलना होगा, समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने चैट बॉक्स में आपको ना बोलना होगा। और खुद से मन से भी बोलना है कि आस पड़ोसियों या भाई बहन या मम्मी पापा को लगना चाहिए कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमारा भाई पढ़ रहा है या हमारी सिस्टर पढ़ रही है। इससे आपका दिमाग भी जीवित रहेगा और आप भी एक सजग इंसान के रूप में काम करेंगे। वरना क्या वीडियो चलता रहता है, 1 घंटा पूरा हो जाता है, ना तो कुछ समझ में आता है, टाइम भी खराब हो जाता है, डाटा भी खराब हो जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है। इसलिए साथ में बोलना है, सब काम करना है। हम शुरुआत करेंगे औसत होता क्या है। सर्वप्रथम हम यही समझे कि औसत होता क्या है। औसत में अगर आपसे कह दूं, आपने सूत्र पढ़ा होगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये बचपन से पढ़ते आए हो। जब से आपने छठी सातवीं में औसत आया था तब से ये काम आ रहा है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये आपका सूत्र है, नॉर्मल आपको आता है। औसत होता क्या, मैं अगर आपसे कह दूं कि आपने आज 3 रोटी खाई, कल 2 रोटी खाई, परसों आपने 5 रोटी खाई, तो आपका एवरेज ऐसा होता है। औसत ऐसी चीज होती है कि जैसे कि आपको दिनों दिन तो आपने अलग अलग रोटियां बदली, आज 3 खाई, कल 2 खाई, कल परसों 5 खाई, तो इस प्रकार आपने कुल तो 10 रोटी खा ली। अब कुल रोटियों को क्या करना है, प्रत्येक दिन को बराबर देनी है। आज आपने 3 खाई, कल 2 खाई, तो कल को भी आपको क्या करनी, बराबर देनी। आज ज्यादा है तो आज में से थोड़ा कम होगा, कल में से थोड़ा ऐड होगा। सभी दिनों को क्या करनी है, बराबर एवरेज बताना हो भाई, बराबर बतानी हो कि इस दिन को कितनी रोटी मिली है, ये बताना हो कि बराबर रूप में बताना है। ना कि ऐसे नहीं आज 3 मिली तो कल 2 मिली, ऐसे नहीं बताना कि आज 3 है कल 2 मिली। औसत वो चीज होती है कि सभी को बराबर भागों में बांट दे। इस जितने टुकड़े, जैसे कि आपने 3 दिन रोटियां खाई तो 3 भागों में 3 दिन बराबर बांट देंगे। जैसे कि आज आपने 3 रोटी खाई, कल आपने 2 रोटी खाई, परसों आपने 5 रोटी खाई। तो औसत क्या चीज होती है, जैसे कि प्रत्येक दिन आपने एवरेज कितनी खाई, मतलब कि समान रूप से कितनी खाई, सबका समान निकाल ले, समान टुकड़े कर दे। 3 बराबर टुकड़े करने हैं तो 3 का भाग दे देते, यही औसत होता है। इसमें ज्यादा लैंग्वेज ऐसे कोई नहीं पूछेगा औसत क्या होता है। सीधा सा आपको यह पता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है। राशि कितनी है, 3 है तो 3 हो जाएगा। ये इसका सूत्र होता है। सूत्र के बेस्ट पे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी सूत्र के बेस्ट पे नहीं आकर क्या होता है। अब जैसे कि आपसे पूछ ले राशियों का योग क्या होता है भाई, 3 इनका टोटल क्या होता है, तो ये उस साइड पक्षांतर होकर क्या हो जाता है, औसत में गुणा हो जाता है। मतलब कि औसत इंटू क्या आ जाए अपने, ये आपके पक्षांतर करके 3 सूत्र बनते हैं। इन्हीं तीनों सूत्रों का काम बार बार लिया जाता है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो इधर आ जाएगा राशियों का योग, क्या हो जाएगा, औसत इंटू राशियों की संख्या को गुणा करेंगे, उसको ऊपर भेजेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, राशियों का योग हो जाएगा। और कभी कभी क्या हो जाता है, राशियों की संख्या पूछ ले, क्या पूछ ले, राशियों की संख्या पूछ ले, तो क्या करेंगे, औसत को नीचे लेके आ जाएंगे, उसको ऊपर भेज देंगे, ये 3 सूत्र बन जाएंगे। मेन इन्हीं को पक्षांतर करके सूत्र बनाए जाते हैं। हम सूत्र पढ़ लिया है, अब हम क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन आ जाए भाई, 5-6 संख्याओं का औसत क्या होगा, 7 संख्याओं का औसत क्या होगा, निम्नलिखित संख्याओं का औसत क्या होगा। आपके सामने 5-6-7 संख्या दे रखी है, इनका औसत क्या होता है। आपको पता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या औसत होता है, नॉर्मल सा। ये पहला क्वेश्चन हर कोई कर सकता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ाएंगे। किसी को ऐसा लग रहा है कि सर इतना बेसिक से हमारे कोई काम का नहीं है या हमारे सवाल इस टाइप के नहीं आते, कभी कभी आर्मी में ऐसा देखने को मिल जाता है। अगर आप एसएससी दिल्ली पुलिस की कर रहे हो तो आपको कल जो परसों की क्लास होगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आपको क्या करना है, 46, 72, 37, 54, 65, 28 को क्या करना है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करनी। इसमें राशियों का योग कैसे करेंगे सर, इन सबको क्या करना, आपको जोड़ना है। एक ही तरीका है, कोई तरीका नहीं है, सिर्फ जोड़ दीजिए।
और बट्टे में क्या लिखना, राशियों की संख्या। राशियां मतलब ये राशियां कितनी है सर, 1 2 3 4 5 6 राशि, तो किसका आ जाएगा, 6 का भाग आ जाएगा, मतलब कि इसके 6 बराबर हिस्से हो जाएंगे। अब ये कहीं ज्यादा है, कहीं यहाँ 46 है, यहाँ 72 है, यहाँ बहुत कम है, यहाँ थोड़ा ये मिडल है, ये थोड़ा ज्यादा है, ये ठीक ठीक है, ये कुछ सब नंबर उल्टे पुल्टे, इनको सबको बराबर कर दे तो क्या आएगा, औसत वही होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब इसमें क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे, वही हमारा हो जाएगा। पहले इसका टोटल करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 46 72 को न जोड़कर हम क्या करें, जोड़ना भी एक बड़ा कला से जोड़ना होता है कि कहाँ कहाँ हमारा कुछ बन जाए। जैसे कि 54 और 46 करें तो 90 और 10 ये 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 72 और 28 करे तो 100 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 200। और 37 और 65 करे तो ये कितना हो गया, 102। मतलब कि टोटल कितना हो गया सर, टोटल हमारा 302 हो गया। 302 बटा कितना आ जाएगा अपने, 6 आ जाएगा। 6 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा सर, 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। फिर भाग टूट गया, 2 उतारा, भाग टूट गया, फिर 0 और उतर गया, संख्या बची है। अब जिसको भाग ही देना नहीं आता तो वो मैं नहीं सिखा सकता, सीधी सी बात है। आप इसमें 6 का भाग दोगे तो 300 में कितनी बार जाएगा, 6 को 10 बार 10 से गुणा करते तो 60 आते, 60 का कितना है, 5 गुणा तो 50 बार जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आपके बचेगा 50.33 बचेगा। इस प्रकार अनंत तक चलेगा। 50.33 इसका आंसर होगा। क्या होगा, 50.33 आंसर होगा। ऑप्शन कौन से में है आपके 50.3, तो इसमें आपके किसी भी ऑप्शन में 50.3 नहीं दे रखा है, मतलब कि टाइपिंग में मिस्टेक है। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 50.3 इसका आंसर हो जाएगा। इन सबको जोड़ना और भाग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बिना किसी बात के। यदि n संख्याओं का औसत योग दे रखा है, औसत दे रखा है, तो n का मान क्या होगा, मतलब कि संख्याएं कितनी है। मैंने अभी अभी सूत्र में बोला था, हमें क्या पूछ लेता है, कभी कभी हमें क्या पूछ लेता है, राशियों का योग पूछ लेता है, कभी योग पूछ लेता है, कभी कभी राशियों की संख्या पूछ लेता है, और कभी कभी औसत तो डायरेक्ट पूछता है, तो ये कर देते हो। अब अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या निकाला है, यहाँ निकाला है औसत, यहाँ क्या पूछ लिया, राशियों की संख्या पूछ ली। आपने पूछा n संख्या, मतलब n संख्या कितनी संख्या है, n का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, आपका क्या सूत्र बन जाएगा, संख्याएं क्या हो जाएगी, सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र लिखे तो राशियों की संख्या हो जाएगी, क्या बन जाएगा, बराबर अपने बन जाएगा। ऊपर तो क्या आएगा, ऊपर तो क्या आएगा, राशियों का योग ही आएगा, सूत्र डायरेक्ट होता है। ऊपर हो जाएगा अपना राशियों का योग, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे अपना औसत हो जाएगा। यही सूत्र है। सूत्र को क्या किया है, पक्षांतर किया। मैंने क्या कहा था, सूत्र को कभी इधर से पूछ लेगा, कभी उधर से पूछ लेगा। मैं धीरे करा रहा हूं, स्लो करा रहा हूं, मेरे को पता, कहीं कहेंगे सर इतना स्लो मत कराइए। अब करना कुछ नहीं है, 576 में क्या करना है, 72 का भाग देना है। अब इसका भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 8 56 और 72 16 576, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 8 बार आपकी क्या जाएगा, भाग जाएगा। मतलब कुल राशियां कितनी है, 8 राशियों का योग ये है, और 8 राशियों का औसत ये है। हमने याद कर ली, राशियों की संख्या कितनी है, 8 है, राशियां कितनी है, 8 है, जो कि 100 ऑप्शन में दिख रही, तो आपका 100 ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सूत्र से पक्षांतर करके सवाल बन सकता है। कभी आपको राशियों का योग पूछ लेगा, आपको क्या करेगा, औसत दे देगा, राशियां दे देगा, तो राशियों का योग पूछ लेगा। जैसे 8 राशि है और 8 राशियों का औसत कितना है, 72 है, तो राशियों का योग कितना होगा, तो योग आ जाएगा ये। क्या करना होता है, 8 को क्या करोगे, 72 से गुणा करोगे तो आपके 576 आ जाएगा। ये सूत्र का पक्षांतर है, आप आसानी से कर लोगे। ये सवाल अलग अलग आते हैं, कभी कभी आते हैं, जैसे कि विराट कोहली ने 3 पारियां खेली, पहली पारी में 72 रन बनाए, तीसरी में 100 बनाए, दूसरी में 50 बनाए, तो तीनों पारियों का औसत कितना है भाई, एवरेज प्रत्येक, मान ले कि प्रत्येक मैच में 50 प्लस रन होगा, एवरेज क्या कितना होगा, या 50 होगा, 72 होगा, इस प्रकार पूछ सकता है। कई आपको खिलाड़ियों का पूछ सकता है, कई आपकी औसत आयु पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, सवाल चेंज हो सकता है, पर सूत्र यही रहेगा। अब हमारा किसी कार्यालय में क्या है, 2 अधिकारियों का औसत वजन दे रखा है 24, और 8 क्लर्कों का औसत वजन दे रखा है 12 किग्रा। तो बताओ सभी का औसत वजन कितना होगा। इसको ज्ञात करने के लिए सवाल थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप है। क्या दे रखा, किसी कार्यालय में 2 अधिकारी हैं, दोनों का औसत वजन दे रखा है, क्लर्क कितने हैं, 8 क्लर्क है, और 8 क्लर्कों का औसत वजन दे रखा है। हमें क्या पूछा है, अधिकारी और क्लर्कों का मिला के औसत वजन कितना बनेगा, वो पूछा है। अगर आपसे कह दूं क्या है,
दो अधिकारी है, उनका औसत वजन ये है 24 है, तो कुल वजन कितना होगा? आपको सूत्र याद होगा, कुल वजन का सूत्र क्या होगा? कुल का सूत्र क्या होता है? औसत गुणा, मैं स्पीड से लिख रहा हूं तो औसत गुणा क्या हो जाएगा? राशियों की संख्या। आगे नहीं लिख के क्या हो जाएगा? राशियों की संख्या हो जाएगी। औसत कितना है? 2, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 24, ये कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। एक योग आ गया 48। अब 8 कलरकों का औसत वजन 12 है, तो 8 कलरकों का कुल वजन कितना होगा सर? 12 × 8 कर देंगे। कितना कर देंगे? 12 × 8 कर देंगे। कितना हो जाएगा? 12 × 8 कितना होगा? कितना होगा? 12 × 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। ये क्या आ गया? ये आ गया कलरक का कुल वजन। तो अपने कलरकों का कुल वजन था, ये अपना आ गया कलरकों का कुल वजन आ गया। ये कलरकों का कुल वजन आ गया, ये अफसरों का कुल वजन आ गया, अधिकारियों का। हमें क्या पूछा है? सभी का औसत पूछा, मतलब कुल औसत पूछा। तो कुल औसत का सूत्र क्या बन जाएगा? कुल वजन बटा कुल संख्याएं, यही तो बन जाएगा। कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या। कुल औसत पूछा, दोनों को मिलाकर पूछा, तो कुल वजन तो ज्ञात कर लिया। कुल राशियां कितनी हो जाएगी? राशियां 2 ये है और 8 ये, कुल राशियां हो गई 10। भाई कुल आदमी कितने हो गए? 10 हो गए, और 10 आदमियों का कुल वजन कितना हो गया? ये इनको जोड़ के बना देंगे। बना दीजिए जोड़ के। इनको जोड़ के बना देना। कितना हो जाएगा अपने? ये टोटल कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो अपना ये हो जाएगा 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल हो गया 144। ये 144 हो गया, और कुल आदमी कितने हो गए? 10 हो गए। अब अपना सूत्र क्या बना? सूत्र बन गया सर कुल योग बटा कुल संख्या। ये कुल औसत पूछा है, सभी का पूछा तो ये हो जाएगा। कुल योग कितना हो रहा है? 144 बटा 10, तो क्या हो जाएगा? 14.4 अपना आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें 2 ऑप्शन में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? 2 ऑप्शन में आपके दिख रहा है। ये आपके क्वेश्चन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया। अधिकारियों का औसत वजन दे रखा है, अधिकारियों की संख्या दे रखी है, तो कुल वजन ज्ञात कर लिया। फिर कलरकों का औसत वजन दे रखा है, कलरकों की संख्या दे रखी है, तो कलरकों का कुल वजन ज्ञात कर लिया। फिर पूरे कुल को जोड़ लिया, कुल वजन कितना होगा? सभी का जोड़ लिया, सभी का वजन जोड़ लिया, और सभी कितने होंगे? सभी 10 होंगे, सभी का वजन 144 होगा, तो सभी का औसत कितना हो जाएगा? 144 बटा 10 करेंगे तो 14.4 आ जाएगा अपने राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये उसके जैसा ही क्वेश्चन है। कैसा है? उसके जैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, उसके जैसा ही क्वेश्चन है। किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 18 किग्रा है, तथा 10 छात्राओं का, 15 लड़कों का औसत वजन कितना है? 18 किग्रा, और 10 लड़कियों का औसत वजन कितना है? 12 किग्रा। तो बताओ कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का औसत वजन कितना होगा? हमें सभी छात्र और छात्राओं का औसत वजन पूछा है, तो पहले तो क्या करेंगे? सभी का कुल वजन ज्ञात करेंगे, और सभी है कितने? भाई कुल छात्र छात्राएं है कितने वो ज्ञात कर लेंगे, कुल छात्र छात्राओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे, और कुल छात्र छात्राओं का टोटल वजन ज्ञात कर लेंगे, और टोटल वजन में जब संख्याओं का भाग देंगे तो हमारा औसत वजन आ जाएगा। पिछले सवाल से भी बिल्कुल भी चेंज नहीं है, तो डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे सर? पहले तो हम क्या कर देंगे सर? 15 गुणा 18 कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या जोड़ेंगे? कुल वजन है, डायरेक्ट कर रहा हूं। अब क्या कर रहा हूं? 15 छात्रों का औसत वजन, ये तो 15 छात्राओं का कुल वजन कितना होगा सर? छात्राओं की संख्या को औसत से गुणा कर दो, तो औसत से गुणा कर रहा हूं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बस इतना ही किया है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। 15 × 18 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके? 180 और 90 कितने होते हैं सर? 270। कितना आ जाएगा? छात्र का कुल वजन कितना हो जाएगा? लड़कों का कुल वजन हो जाएगा 270 kg। कितना होगा? 270 kg। अब लड़कियों का करना है, मैं यहां बी लिख रहा हूं बॉयज को, और जी लग रहा हूं गर्ल्स के लिए। गर्ल्स का कुल वजन कितना हो जाएगा? कुल गर्ल्स है कितनी सर? कुल गर्ल्स 10 है, 10 का औसत वजन 12 है, तो क्या करेंगे?
टोटल वजन हो जाएगा, लड़कियों की संख्या को किससे कर लेंगे, औसत वजन से गुणा कर लेंगे, तो अपना 12 इंटू 10 कर लेंगे। क्या करेंगे, 12 इंटू 10 करेंगे तो सर 120 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 120 केजी। अब क्या करेंगे सर, अब करेंगे बॉय प्लस गर्ल। अब हमें करना ही कुछ नहीं है, बॉय प्लस गर्ल कर देना। लड़कियों के कुल वजन को और लड़कों के कुल वजन को जोड़ दोगे तो सभी का कुल वजन आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 270 और 120 कितना होता है, 390 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अपने, 390 हो जाएंगे। ये आ गया इनका कुल वजन। और बॉयज प्लस गर्ल्स है कितने, तो 10 तो लड़कियां हैं और 15 लड़के, तो कुल कितने हो गए, 25 हो गए लड़के, 25 हो गए छात्र। छात्र छात्राएं कितनी हो गई अपने, 25 हो गई, 25 अपने छात्र और छात्राएं हो गई। तो अब क्या करेंगे, अब सूत्र क्या होगा, सूत्र होगा कुल औसत पूछा या सभी का औसत पूछा तो सभी की औसत, सूत्र क्या बन जाएगा, सभी का औसत क्या हो जाएगा, सभी की आयु का योग और सभी है कितने, सभी की संख्या, भाई सभी कितने हैं, तो ये हो जाएगा अपने 390 बट्टा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25, सॉरी 25 हो जाएगा। इसमें आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, आपके भाग जाएगा 1 4 4 नहीं जाएगा, 140 में 25 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 125। फिर बचेगा अपने 15.6, कितना बचेगा, 15 पॉइंट अपने 6 बचेगा, 15.6 इसका आंसर हो जाएगा। औसत वजन कितना होगा, 15.6 केजी हो जाएगा। सभी का औसत वजन कितना आएगा, 15.6 आएगा। लड़कियों का कुल औसत वजन कितना था, 12 था, इनका 18 था, तो 12 और 18 के बीच में कितना होता है, 15 होता है, पर इनका टोटल करके निकालेंगे तो 15.6 हमारा औसत वजन इनका आ जाएगा, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन फिर से एक बार मिस्टेक टाइप कर दिए हैं, ये भी औसत सभी की सभी क्या है, गलत है। सही आंसर क्या है, 15.6 केजी। ये आपके था, आपको मैं ऐसे नहीं कि भारी क्वेश्चन से रूबरू नहीं कराऊंगा और सरल से बता के आपको कह दूंगा औसत इतना ही होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। कभी कभी आपको पूछ लेता है प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत पूछ लेता है, कभी प्रथम विषम संख्याओं का औसत पूछ लेता है, कभी 10 लगातार संख्याओं का औसत पूछ लेता है, कभी आपको कुछ भी पूछ लेता है, कभी 10 लगातार वर्ग संख्याओं का औसत पूछ लेता है, कुछ ना कुछ आपको पूछता रहता है। ये सब आपके जो टाइप है क्या होता है, आपको कभी ऐसे पूछ लेगा, कैसे पूछ लेगा, 100 से लेके 200 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। भाई मैं कहता हूं क्वेश्चन इस टाइप के भी मिलेंगे, ये एक नया ही टाइप है, इनको शॉर्ट ट्रिक भी है इनमें। ये तो सिर्फ सूत्र बेस्ड क्वेश्चन थे, इनमें कुछ ना था ही नहीं, सिर्फ सूत्र बेस्ड क्वेश्चन थे, उनको मैंने करना सिखाया है। सिर्फ इसमें सूत्र लगता है, वही क्वेश्चन आपको करवाए हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करवाए। अब कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे जैसे कि प्रथम सभी संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 100 सभी संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 100 से लेके 500 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। इस टाइप के जो सवाल बनेंगे वो अपने एक नया ही टाइप बनेगा। आज हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था सूत्र बेस्ड, सूत्र बेस्ड नहीं आए उनको पढ़ेंगे हम कल। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो में नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।